ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे महामंत्र की उपाधि दी गई है। एक पवित्र और दिव्य बहुत ही शक्तिशाली मंत्र यह है। तो आज की इस वीडियो में हम गायत्री मंत्र के बारे में बात करेंगे कि गायत्री मंत्र का अगर आप निरंतर जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या घटित होता है, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। तो एक बार किया गया अनुष्ठान आपको जीवन भर कामधेनु गाय की तरह आपको अमृत प्रदान करता रहेगा। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की महिमा जानते हैं, इसका क्या फल है वो जानते हैं, तो उन लोगों को पता है कि इस मंत्र के जाप से क्या क्या प्रभाव होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो गायत्री मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके जीवन में जो भी आपको प्राप्त करना है, जिस भी चीज़ों की कमी है, उन सभी की पूर्ति के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है ताकि वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सके जिन चीज़ों की आपके जीवन में कमी है। यह मंत्र आपकी हर कमी पूरी करता है, चाहे वो काया से संबंधित हो, चाहे वो माया से संबंधित हो, और चाहे वो विद्या से संबंधित हो। एक गायत्री मंत्र ही एक ऐसा महामंत्र है जो आपको जरा से जाप से ही आपको ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ देता है। जिन जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया है निरंतर, उन लोगों के जो अनुभव है वो बहुत ही श्रेष्ठ रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी रहे हैं। अगर आप गायत्री मंत्र का लगातार 3 महीने तक अगर आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गायत्री मंत्र से क्या क्या आपको अनुभव होंगे, क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे, किस तरीके से ये जाप करना है। तो वीडियो में बने रहें। तो मंत्र के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मंत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि संस्कृत के जितने भी मंत्र होते हैं इनका जब भी उच्चारण किया जाता है तो अगर एक शब्द भी अगर आपने इधर का उधर बोल दिया तो उस मंत्र का अर्थ बदल जाता है, उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। और जब इनका अर्थ भी बदल जाता है तो इनका फल भी बदल जाता है। आप फल की भी कामना फिर वैसी नहीं कर सकते जो आपको अनुभव करनी चाहिए थी। तो ये जो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो अर्थ है वो परमात्मा को संकेत करता है। सृष्टिकर्ता उस परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं और परमात्मा का वह तेज हमारे बुद्धि को सद्मार्ग पर लेके आए, हमें गलत आदतों से बचाए ताकि हमें शिवलोक की प्राप्ति हो। वैसे तो यह मंत्र माता गायत्री का मंत्र है। जो भी इस मंत्र का जाप करता है उन्हें माता गायत्री की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप इस गायत्री मंत्र का जाप अपने इष्ट के सामने करते हैं, चाहे वो आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, शंकर भगवान हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, माता कोई भी रूप हो सकता है, अन्य कोई भी देवी देवता हो सकते हैं, तो अगर आप उनके सामने इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी कृपा आपको बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि लगातार अगर आप 3 महीने तक इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको नियम बताऊँगा कि आपको किस किस नियम पर चलकर यह मंत्र आपको जागृत करना है, क्योंकि बिना नियम के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं और ना ही आपका मनचाहा फल आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहला फ़ायदा आप सुनिए। जब भी आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में नकारात्मक आपके दिमाग में जब आ जाती हैं, आपके मस्तिष्क में जब आ जाती हैं कि आप सब कुछ नेगेटिव ही सोचने लगते हैं, आप बिल्कुल अपने जो मनोबल है उसको आप तोड़ देते हैं, आपकी पूरी बॉडी नकारात्मक हो चुकी है, आपके विचार सारे नकारात्मक हो चुके हैं, तो उस समय ये आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेके आता है कि यह आपको संभाल देता है। कई बार इंसान के साथ ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी हो जाती है कि वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए
सोचने लगता है, उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो तब अगर व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हैं तो उसको उस नकारात्मकता से बाहर निकाल देगा ये मंत्र, और उसके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। तो सबसे पहला फ़ायदा, यानी कि नकारात्मक जो विचार हैं किसी के मन में है, जो कोई भी उल्टी सीधी बातें अगर सोच रहा है तो उसके दिमाग को ये पॉजिटिव कर देगा। दूसरा जो फ़ायदा है इस मंत्र के जाप करने से, आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। जो भी लोग अपने काम धंधे में अगर दिमाग नहीं लगा पाते, उनका मन नहीं लग पाता, या बच्चे हैं जो पढ़ाई में अगर मन नहीं लगा पाते, उनका दिमाग नहीं लग पाता है, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए यह मंत्र फलदायक सिद्ध होता है। उनका मन एकाग्र होता है, पढ़ाई के लिए वो अपना पूरा बेस्ट देते हैं, उनका मन ऑटोमेटिक पढ़ाई में चलने लगता है। जो काम धंधे वाला व्यक्ति है, जो नौकरी वाला व्यक्ति है, अगर उसका ध्यान नहीं लग पा रहा है उसमें अपने कार्य में, तो वह भी एकाग्रता बना लेता है। गायत्री मंत्र के निरंतर जाप से आपका जो पूरा मन मस्तिष्क है वो एकाग्र हो जाएगा। अगला जो फ़ायदा है वो यह फ़ायदा है कि गायत्री मंत्र के निरंतर जाप करने से आपको जो शारीरिक कष्ट हैं वो आपके दूर हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी कष्ट हो, डॉक्टर से संबंधित हो या वो किसी ओपरे पराये से संबंधित हो, वो कष्ट भी आपको उनमें भी फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। अगर डॉक्टरी कोई है तो उसमें आपको दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, अगर कोई ओपरी पराई का है तो उसमें आपको सही व्यक्ति के पास ये मंत्र आपको पहुंचा देगा, जो आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाएगा। अगला जो फ़ायदा है, इस मंत्र के निरंतर जाप से आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा तेज़ आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अपने आप प्रभावित हो जाता है, क्योंकि मंत्र में ऊर्जा इतनी होती है। अगर आप इसके 24 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं 3 महीने में या 4 महीने में, 6 महीने में, जो जितने भी दिन का आप संकल्प लेते हैं, कम से कम 3 महीने में आपको 24 लाख मंत्र आपके हो जाते हैं। तो आपके चेहरे पर, आपके मन मस्तिष्क पर इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को वह आकर्षित करती हैं। आप जो भी उसको बात बोलते हैं वह आपकी बात को टालेगा नहीं। इसे आभा मंडल भी बोलते हैं कि लोग आपको देखकर आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही आपकी बुद्धि का विकास भी होता है और आप अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर पाते हैं। जिस भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, अधिक गुस्सा करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह मंत्र एक वरदान साबित होगा। अगर वो इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके गुस्से में काफ़ी उनको फ़र्क देखने को मिलेगा, वो एकदम शांत होते चले जाएंगे। आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे, आपका जो दिमाग है वो एकदम शांत रहेगा। इसी मंत्र के प्रभाव से आप अधर्म से धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा कि जो लोग पहले अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर पाप कर देते थे, किसी का बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा बोलना, तो जब वो इस तरीके से कोई भी मंत्र ऐसे जाप के लिए उठाते हैं या फिर इस गायत्री मंत्र का जाप जब करते हैं, तो वो एक धर्मी व्यक्ति हो जाते हैं कि वो हर चीज़ों में धर्म की बात करते हैं। किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, तो वो सिर्फ धर्म और सिर्फ धर्म की ही बात सोचते हैं। तो ये मंत्र आपको धर्म का ज्ञान कराता है, धर्म के रास्ते पर चलाता है, सही सत्कर्म के रास्ते पर आपको लेकर जाता है। अगला जो फ़ायदा होता है वो यह होता है कि गायत्री मंत्र आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रखी है और अगर आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं 3 महीने लगातार, तो आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलता है। जो लोग सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं, जो लोग भक्ति और भक्ताई लाइन में हैं और जो लोग दैविक शक्तियों की कृपा देखना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह मंत्र वरदान साबित होगा, क्योंकि इस मंत्र के जाप से उनको ईश्वरीय और जो ऊर्जा है वो महसूस होती हैं और उनको आध्यात्मिक की तरफ लेकर जाती है। आपके जीवन में जितने भी रुके हुए कार्य हैं, चाहे वो आपके पैसे से संबंधित हैं, चाहे वो आपके किसी और कार्य से संबंधित हैं, चाहे वो आपके नौकरी में आपके प्रमोशन से संबंधित हैं, चाहे आपको वो कर्ज उतारने से संबंधित है, चाहे वो किसी बीमार व्यक्ति के ठीक होने से संबंधित है, चाहे वो आपके भाग्य उदय होने से संबंधित है, चाहे वो घर में जो कलेश उत्पन्न होता है उसको शांत करने से संबंधित है,
चाहे वो किसी विवाह के रुकावट आने से संबंधित है, मतलब आपके जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं उनसे संबंधित है, तो यह मंत्र उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इस मंत्र के प्रभाव से आपके ये सभी कार्य और भी इससे संबंधित जितने भी आपके मनोकामना हैं वो सभी पूर्ण होने लगती हैं। इस मंत्र का निरंतर जाप करने का प्रभाव इतना होता है कि अगर आप तामसिक चीज़ों में हस्तक्षेप है या फिर आप तामसिक जो चीज़ें हैं उनका आप सेवन करते हैं तो वो भी आप बंद कर दोगे। मांस मदिरा से संबंधित कोई भी तामसिक चीज़ उनको आप बंद कर दोगे। आपके अंदर हर व्यक्ति के प्रति दया भाव उत्पन्न होता है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पशु पक्षी हैं, कोई भी जानवर है, पशु है, कुछ भी है। आप धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो भंडारा से संबंधित हो कहीं, या फिर आपको कहीं भी मंदिर से संबंधित हो, मंदिर में कोई भी कार्य कराना है उससे संबंधित हो, आप धार्मिक चीज़ों में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। दान के जो भाव है वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इस मंत्र के जाप के क्या नियम है एक बार आप जल्दी से सुन लीजिए। इस मंत्र का जब भी आप जाप करें तो पूर्व दिशा की तरफ बैठकर, आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपको इस मंत्र का जो फल मिलना है वो अगर आपको 2 साल में मिलना है तो वो आपको 6 महीने में आपको मिल जाएगा। सुबह शाम आप दोनों समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जो जाप है वो आप सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद आसन पर बैठकर करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फलदायी सिद्ध होता है। माला को झोली के अंदर रखकर आपको जाप करना है। साथ ही इस मंत्र की जो माला होगी, इस मंत्र के लिए जो माला होगी वो रुद्राक्ष की आप ले सकते हैं, तुलसी की ले सकते हैं, या फिर चंद्र की माला भी आप ले सकते हैं। आंख बंद करके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र शुरू करने से पहले संकल्प जरूर लें, बिना गुरु के भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे मंत्र के जो शुद्ध शब्द हैं वही आप उच्चारण करें ताकि आपको आपका मनचाहा जो फल है वो आपको मिले और मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हुए। और अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आने वाली आपकी जो पीढ़ियां हैं वो भी इस मंत्र का फल प्राप्त करती हैं। तो इस तरीके से आप गायत्री मंत्र का जाप करिए और अपने जीवन को बदलिए। यह मंत्र आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा और आपको नए एक जीवन की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।